अच्छा जी, आज आपको तारफ़ करवाया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा एनालिसिस का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बल्कि टॉपिक नहीं है, अगली शायद सारे का सारा कोर्स हमारा इसी पे हो। क्यों जी हसन आरिफ साहब, आप भी एक्साइटेड हैं मेरा ख्याल ये चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए या करने के लिए? जी सर। हुँ, वेरी गुड। तो अभी तक तमाम लोग सुन लें जी। हमने जीनोम का तारुफ सुना है, उसके बाद जीनोमिक्स टेक्नोलॉजीज़ का तारुफ सुना है। जब जीनोमिक्स टेक्नोलॉजीज़ के बाद हमारा जीनोम सीक्वेंस हो जाता है, तो जीनोम को सीक्वेंस करना ही इनफ नहीं। अब हमने वो जो जीनोम सीक्वेंस किया है, वो किसी ख़ास पर्पस के लिए किया है, किसी स्टडी के लिए किया है। वो जो जीनोम सीक्वेंस किया जाता है, आजकल जीनोमिक्स के अंदर डीएनए की स्टडी होती है। अगर आप ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप होल जीनोम आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कोई और स्टडी करना चाह रहे हैं, तो प्रोटियोमिक्स को सीक्वेंस करेंगे, प्रोटीन को सीक्वेंस करेंगे और इसी तरीके से मेटाबोलाइट्स। तो चूंकि हमारा एम्फेसिस जीनोमिक्स है, तो हम माइट भी थोड़ा थोड़ा जीनोमिक्स को तो टच हमने करना ही करना है, थोड़ा थोड़ा हम इसको ट्रांसक्रिप्टोमिक्स यानी कि आरएनए सीक्वेंस को भी टच करेंगे। इसके एनालिसिस के लिए दो बहुत बड़ी चीजें हैं। कोई भी जब जीनोम हमारे पास आता है, तो पहले हमने ये देखना होता है कि इसका पर्पस क्या है। हमने जो सीक्वेंस किया है, जिसके ऊपर हमने लाखों रुपए लगा दिए हैं, अब हमने इससे करना क्या है, निकालना क्या है। सादिया नदीम बात सुन रही हैं? अक्सा हुसैन, सादिया नदीम, बतूल, अलिशबा Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हैं? बेटा आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए। ये मैं बातें Yes, sir. आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये काम मुश्किल होने जा रहा है। तो ज़रा पेस शुरू में आहिस्ता हो, ताकि आपकी तवज्जो रहे, वरना इस पेस का ये भी नुकसान होता है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। तो एनी हो, जो सुनना चाहता है वो सुन ले, जो सोना चाह रहा है वो सो भी सकता है। अटेंडेंस आपकी आ रही है मुझे, तो ये दिस इज अप टू यू। अच्छा जी, अब जो जीनोमिक्स का एनालिसिस है, ये आमतौर पर इसके बेशुमार यानी कि सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, जिनसे आप छोटा छोटा डाटा एनालाइज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गैलेक्सी प्लेटफॉर्म, गैलेक्सी, जिसके थ्रू हम ज़्यादातर डाटा एनालाइज करते हैं। बल्कि ज़्यादातर नहीं, 30% डाटा इससे एनालाइज होता है वर्ल्ड वाइड। 20 to 30% छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। और जो ज़्यादातर डाटा है वो यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गैलेक्सी प्लेटफॉर्म और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिख लें आप, ये क्वेश्चन आपको आने हैं पेपर में। गैलेक्सी प्लेटफॉर्म अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, और जब लिनक्स को शुरू करेंगे तो फिर आपको लिनक्स का तारुफ भी दिया जाएगा। तो अगर आप ये कहें कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा गैलेक्सी का बता देता हूँ कि गैलेक्सी प्लेटफॉर्म क्या है, और उसके बाद लिनक्स का मैं आपको तारुफ दे देता हूँ। और आपके सामने ये 388 पेज के ऊपर आपको ये जो पाइपलाइन नज़र आ रही है, आम तौर पर इस पाइपलाइन के हर एनालिसिस की एक पाइपलाइन होती है, और उसके अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने होल जीनोम सीक्वेंस को एक एक स्टेप आगे लेते जाते हैं, और एंड के ऊपर हमें एक रिजल्ट मिलता है कि फ़र्ज़ किया ये जो 9.6 फिगर है, ये बता रही है वर्क फ्लो ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टू डाटा एनालिसिस। We describe software tools and the data formats in this chapter. तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हसन आरिफ साहब आप जरा थोड़ा सा इसको पढ़ें, और उसके बाद फिर मैं आपको गैलेक्सी की दुनिया दिखाता हूँ,
और माइट भी उससे आगे फिर हम आपको लिनक्स का इंट्रोडक्शन भी दें, और इंशाल्लाह हमने इसमें एक एग्जाम्पलरी डाटा भी एनालाइज करना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये किताबों से चीज़ें निकल कर जब हमने करनी होती हैं तो फिर कितनी मुश्किल होती है। मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आपकी मज़ीद तवज्जो दरकार हो। तो ये हमारे अगले 1-2 जो लेक्चर्स हैं, 2-3 लेक्चर जो इसके अंदर ही गुजरेंगे। जी हसन आरिफ साहब पढ़ें ज़रा। Analysis of next generation sequencing of genomic data. जी Overview of next generation sequencing data analysis. Overviews of next generation sequence data analysis have been presented by Stein and Pominger et al. We present a broad outline of sequence analysis in figure 9.6 and examine 11 topics as follow. हाँ Experimental design and sample presentation, in जी which it is essential for the biologist to have an intimate role. The next stage are often performed at a core facility in which experts implement a workflow. जी However, the biologist can and should understand all the steps that are taken, especially since they are fundamental to the outcome of the experiment. Then the generation of sequence data and FASTQ format, uh, FASTQ formatted files, which also include quality assessment of FASTQ data, are the quality scores above an appropriate threshold. Such जी uh, जी हाँ, such as error rate of 1 in 1000, genome assembly if needed, sequence alignment to a referral genome including measurement of read depth and alignment of repetitive DNA. The SAM-BAM format and SAM tool software storing and analyzing aligned reads. Variant calling for single nucleotide variants, variant calling for structural variants are, their insertion, deletion, indels, inversion, or other complex variant, summarizing variation with the variants call format VCF, visualizing next generation sequence data as well as genomic arithmetic with IGV, BED tool, and Big BED. The final step are often the responsibility of the biologist interpreting the biological significance of variants. This may be followed up by the validation studies such as targeted sequencing of candidate disease alleles, depositing, storing, and sharing data in repositories. There are many variations on these 11 topics. For example, some studies involve pedigrees, studies of somatic variation, or other genetic topics. Some involve related technologies such as chip sequence, जी RNA sequence, uh, चिपसेक chipset, क्रोमोसोम अमीनो प्रेसिपिटेशन सीक्वेंसिंग। RNA-seq, and methylation studies. We conclude this chapter by briefly describing some of these alternate topics. The वेरी गुड। outline presented in figure 9.6 is relatively simplistic. We will use that workflow to gain experience with basic data manipulation, a state-of-the-art workflow used by many experts in the genome analysis toolkit. आगे ये इनका GATK मैकीना एट ऑल हाँ जी, ये 2010 जीएटीके हमने पूरी की पूरी पाइपलाइन करनी है।
मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है। जीनोम एनालिसिस टूल किट, ये पूरी The पाइपलाइन का नाम है और आजकल इसकी GATK 4 चल रही है। the Bristow et al. 2011, when the Overa et al. 2013, we show the GATK workflow in Figure 9.7 and explain why its approaches are crucial to sensitive specific analysis of genome sequences. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब अक्सा हुसैन बेटा आप पढ़ेंगे ज़रा फिगर 9.6 को ज़रा एक्सप्लेन करें, ये सारी की सारी आप पढ़े, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन ले लिया है इस चैप्टर के अंदर। ज़रा ज़हन में रखिएगा कि अब हमने जीनोम सीक्वेंस कर लिया है, DNA पूरे का पूरा फर्ज किया ह्यूमन का DNA, या कोरोना वायरस आज एग्जांपल ले लें कि कोरोना वायरस का जो होल जीनोम सीक्वेंस है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेन है, इसका हमने सीक्वेंस कर लिया है। सीक्वेंस करने के बाद हम इसके सीक्वेंस का अलाइनमेंट करने जा रहे हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि जो चाइना वुहान के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रेन आई थी, तो अगर हम दोनों स्ट्रेन्स को आपस के अंदर कंपेयर करें तो हमें कितनी स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स मिलते हैं, कितनी SNVs मिलती हैं, कितनी MNPs मिलती हैं, कितने म्यूटेशन ये सारी मिलती हैं, कितने इंडल्स मिलते हैं, कितनी और डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं वो सारे क्या हैं। तो हम कोई सी दो जीनोम को, कोरोना वायरस के कोई से दो जीनोम को सीक्वेंस करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि दोनों आपस में कितनी डिफरेंट है और उसमें कितनी म्यूटेशन। तो इसके लिए आप ये ज़रा शुरू से पढ़ें। जो पहले वाला कॉलम है ये स्टेज है और जो दूसरे वाला कॉलम है वो एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन है, और तीसरे नंबर पर जो हमारी फाइल जनरेट होती हैं ये उनके फॉर्मेट्स। ठीक है जी, फॉर्मेट से क्या मुराद होता है कि जैसे आप फाइल लिखते हैं ना, डॉक, इसका मतलब है ये डॉक फाइल है, डॉट एक्सेल की फाइल है। ठीक है जी, तो डॉट JPG यानी कि ये पिक्चर फाइल है, डॉट PNG पिक्चर फाइल है। तो इस तरीके से इनको एक्सटेंशंस बोला जाता है। तो आप जरा पढ़ें स्टेज क्या है। Yes, sir. Figure 9.6 workflow for next generation sequence experiment from experimental design to data analysis. We वेरी गुड, describe software tools and data format in this chapter. वेरी गुड। Stage, laboratory work, next generation नहीं sequencing, नहीं, quality. अच्छा पहले सर, हम वो इसको, एग्जाम। हाँ ऐसे आगे पढ़ेंगे ना, ओके सर। या स्टेज मुझे laboratory भी नहीं अभी work. पता। चलें, नहीं नहीं, स्टेज को जरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ें कॉलम वाइज। ओके सर। Stage, laboratory work, next generation sequencing, quality लेबोरेटरी वर्क का assessment. क्या मतलब है? लेबोरेटरी वर्क का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमने कोरोना वायरस का, समझ लें कि हमने सैंपल लिया है, कि हम ऐसे पेशेंट के अंदर से सैंपल लेंगे जिसके अंदर कोरोना वायरस है। तो ये सैम्पलिंग आप खुद भी कर सकते हैं या किसी लेबोरेटरी से ले सकते हैं कि ये आजकल PCR टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जब उन्होंने सैम्पलिंग की थी उस बंदे का सैंपल होगा, उस बंदे के अंदर से कोरोना वायरस हमें मिला है, तो वो लेबोरेटरी वर्क आप मोटा मोटा ये समझ लें कि आपने सैंपल कलेक्शन करनी है। सैंपल कलेक्शन करने के बाद आपने DNA एक्सट्रैक्शन करनी है, या सॉरी RNA एक्सट्रैक्शन करनी है, क्योंकि ये RNA बेस्ड वायरस है। मैं आपको कोरोना वायरस की एग्जांपल के साथ आगे लेकर चल रहा हूँ, आप इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी वर्क से मुराद ये है कि आपने सैंपल कलेक्शन की है और RNA या DNA एक्सट्रैक्शन की है। जब आपके पास DNA या RNA आ गया है तो आपने उसकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करनी है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए आप वो देख लें, वो कह रहा है इल्यूमिना का प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, सॉलिड का यूज़ कर लें, पैसिफिक बायोसेंसेस का कर लें, या किसी और चीज़ का भी कर लें। और लेबोरेटरी वर्क को भी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होगा, लाइब्रेरी प्रेपरेशन क्या होगी, एनरिचमेंट क्या होगी। और लाइब्रेरी प्रेपरेशन का मतलब ये है कि आपने जो सीक्वेंसिंग करनी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करनी है, इससे पहले आप लाइब्रेरी प्रेपरेशन करते हैं। जो भी इल्यूमिना का या सॉलिड का या पैसिफिक बायोसाइंसेस का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करने जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए,
उनके उसके साथ वो कुछ केमिकल्स रिएजेंट्स और भेजते हैं, जो कि हमने आरएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने वो आरएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके साथ वो चीज़ें लगानी होती हैं। और वो चीज़ें क्या होती हैं, आम तौर पर छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें अडॉप्टर सीक्वेंसेस कहा जाता है। और जो अडॉप्टर अटैचमेंट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द लाइब्रेरी प्रेपरेशन। इस तरीके से आप सबसे पहले फर्ज किया आपने आरएनए सैंपलिंग की, सैंपलिंग करने के बाद आपने उसकी एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर आप उस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको तोड़ते हैं, जिसको लाइब्रेरी फ्रैगमेंट, हाँ नहीं, लाइब्रेरी प्रेपरेशन के ये सारे स्टेप हैं। उसमें आप उसकी yes फ्रैगमेंटेशन करते हैं। फ्रैगमेंटेशन करने के भी कई तरीके हैं, आप सोनिकेशन करते हैं और उसके साथ फ्रैगमेंटेशन हो जाती है। जब फ्रैगमेंटेशन हो जाती है तो फिर आप को जितना फ्रैगमेंट साइज चाहिए होता है उसकी साइज सिलेक्शन करते हैं। साइज सिलेक्शन करने के बाद फिर आप उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीकों से करते हैं कि उसके साथ कुछ अडॉप्टर लगाए जाते हैं। तो सीक्वेंसेस के फ्लैंकिंग एंड्स के ऊपर अडॉप्टर्स लगाए जाते हैं। फिर उन अडॉप्टर्स के साथ आप क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आपके जितने वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हैं उन तमाम फ्रैगमेंट्स को हम किस टैग करते हैं, कोई ऐसा सीक्वेंस उनके साथ लगाते हैं कि अगर लाखों करोड़ों फ्रैगमेंट्स भी हों, डेफिनेटली जब पूरे का पूरा जीनोम टूटता है, फ्रैगमेंटाइज होता है, तो उसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों फ्रैगमेंट छोटे छोटे बनते हैं। और उन सारों के साथ आपने अडॉप्टर लगाना है। अडॉप्टर लगाने के बाद उनके साथ आपने इंडेक्सिंग करनी है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, इनकी टैगिंग करनी है। एक एक जो सीक्वेंस है उसको टैग किया जाता है ताकि जब ये सीक्वेंस हो तो हमें पता चले इसकी टैगिंग क्या है। तो आमतौर पर इस तरह के स्टेप करने के बाद आप इसको लाइब्रेरी प्रेपरेशन बोलते हैं। और उसके बाद दैट लाइब्रेरी इज दैट जीनोम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो जब आपकी नेक्स्ट सेशन सीक्वेंसिंग होके आ जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, वो हमें मिलती है फास्ट क्यू फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं। और उसमें वो सिर्फ आपको इल्यूमिना की एग्जांपल दे रहा है। तो हमें जो फाइल्स मिलती हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बाद, वो चाहे अगर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का प्लेटफॉर्म खुद के पास है, खुद कर लें, और अगर आपने किसी से किसी कमर्शियल लैब से करवानी है तो उससे करवा लें। तो आम तौर पर फास्ट क्यू फॉर्मेट के अंदर हमें फाइल्स मिलती हैं। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी है उसके नतीजे में हमें फास्ट 5 के नाम से फाइल्स मिलती हैं। तो अब आपके पास वो फाइल्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर की फाइल्स हैं, और जिनकी एक्सटेंशन डॉट फास्ट क्यू होती है। डॉट फास्ट क्यू, उससे पहले आप कुछ भी लिख लें। आप लिख लें पाकिस्तानी कोरोना वायरस कराची डॉट फास्ट क्यू, क्या आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान का कोरोना वायरस है, कराची से सिलेक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ हुआ डॉट फास्ट क्यू। तो आपको ये फास्ट क्यू फाइल मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर आपने इस फास्ट क्यू फाइल के साथ क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये एनालिसिस का पाइपलाइन है। this is और इस pipeline जी एनालिसिस पाइपलाइन, और एनालिसिस पाइपलाइन जो है उसमें सबसे पहला काम क्या है जी अक्सा हुसैन? quality assessment तो हमने क्या करना quality है assessment जी, हमने क्या करना है कि ये जो मेरे कर्सर की तरफ देखें, ये जो फास्ट क्यू फाइल आई है, इस फास्ट क्यू फाइल को सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के लिए आपको बेशुमार सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से जो मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर हैं वो इसने बताए हुए हैं। एक है फास्ट क्यू सी, ये देखिए फास्ट क्यू सी। ये चीज़ें मैंने आपसे पेपर में पूछनी है कि क्वालिटी असेसमेंट के लिए, डाटा एनालिसिस के अंदर क्वालिटी असेसमेंट फॉर द फास्ट क्यू फाइल के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको पता है। तो उसके लिए मशहूर तरीन जो सॉफ्टवेयर है वो फास्ट क्यू सी है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मल्टी क्यू सी, मल्टी क्यू सी, ठीक है जी। इसके अलावा बेशुमार हैं, लेकिन ये जो दो हैं ये हम ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका
क्वालिटी असेसमेंट है, आपने फास्ट क्यू फाइल की क्वालिटी असेसमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ फास्ट क्यू सी सॉफ्टवेयर, और इसके नतीजे में जो फाइल फिर दोबारा बनेगी वो भी फास्ट क्यू फाइल ही होगी। फास्ट क्यू फाइल की क्वालिटी असेसमेंट करेंगे फास्ट क्यू सी सॉफ्टवेयर से। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फास्ट क्वालिटी चेक, और इसके नतीजे में फिर जो फाइल बनेगी उसका नाम फिर फास्ट क्यू है। तो ये आपको स्टेज बता रहा है, ये आपको एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और ये आपको फाइल की एक्सटेंशन दे रहा है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप? Alignment to reference genome. एक सेकंड जरा, ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ये मुझे सुन लें, ये Yes. चैट के। सादिया नईम कह रही हैं सर तानिया नहीं, हाँ यस, अच्छा जी, हाँ जी, ये सुन लें, ये सारी की सारी ये पाइपलाइन जीनोमिक्स का सब्जेक्ट है, और मैं बेशुमार जगह पर ये पाइपलाइन इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस करता रहता हूँ। अगर आपने देखना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल देख लें, उसके अंदर अभी लेटेस्ट रिसेंटली कुछ महीना पहले एक पेपर आया था जिसमें हमने पाकिस्तानी कोरोना वायरस को वुहान की और चाइना की स्ट्रेन और यूएसए की स्ट्रेन के साथ कंपैरिजन किया था, और उसमें हमें ये पता चला था कि पाकिस्तान की जो कोरोना वायरस है उसमें कितनी म्यूटेशंस हैं, कितने वेरिएंट्स हैं जो कि उसमें नहीं है। तो ये सारी की सारी पाइपलाइन हमने इसमें हमने पब्लिश किया था पेपर, वो आप लोग अपनी जिनकी इंटरेस्ट है वो लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वालिटी चेक्स हो गए, अगला जी क्या है स्टेप? Alignment to reference genomes. जी, इसमें क्या होता है कि Soft. हमारा जी नहीं नहीं, ये स्टेज है। इसमें जो Yes, सॉफ्टवेयर sir. है उसमें मशहूर तरीन जो सॉफ्टवेयर हैं वो है BWA और बोटाई। तो BW है बरोज व्हील अलाइनर, और इसी तरीके से बोटाई। तो क्या करता है कि ये जो हमारी फाइल्स आ जाती हैं, अब ये वाली जो फाइल हैं ये फास्ट क्यू फाइल्स हैं, और इसकी हमने क्वालिटी चेक कर ली है। तो हम क्या करेंगे, ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ये उसने जनरल मोटे मोटे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, वरना उसने फौरी तौर पर वो आपको अलाइनमेंट पे ले गया, अलाइनमेंट से पहले कई स्टेप्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि फास्ट क्यू जो फाइल्स हैं इनकी ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए वैसे ऊपर उसने लिखा भी हुआ है, ये ट्रिमिंग 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 कर लें, फिल्टरिंग फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर कर लें। तो यानी कि समझ लें कि पहले क्वालिटी चेक्स की है, तो क्वालिटी चेक्स भी पहले ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग से मुराद ये है कि इस स्टेज के ऊपर जो हमने लाइब्रेरी प्रेपरेशन की थी और अडाप्टर वगैरह लगाए थे ना जी, तो उन अडाप्टर्स को रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिमिंग। और ट्रिमिंग के लिए बेशुमार सॉफ्टवेयर मशहूर हैं, जिनके अंदर एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ट्रिमोमैटिक। ट्रिमोमैटिक इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फास्ट पी। तो ट्रिमोमैटिक या फास्ट पी से हम अपनी फास्ट क्यू फाइल की ट्रिमिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके क्वालिटी चेक्स करते हैं फास्ट क्यू सी से या मल्टी क्यू सी से। तो हमारे पास फास्ट क्यू फाइल्स आ जाती हैं। फिर इन फास्ट क्यू फाइल्स को हम अलाइन करते हैं अपने रेफरेंस जीनोम के साथ। तो फर्ज किया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान की कोरोना वायरस ली थी और उसको हमने वुहान की चाइना की जो जो स्ट्रेन है उसके साथ कंपेयर किया था। तो वो जो चाइना का जो स्ट्रेन का सीक्वेंस था वो है रेफरेंस जीनोम, और इन दोनों को हमने आपस में अलाइन किया था, और इस स्टेप को मैपिंग भी बोला जाता है। अक्सा हुसैन, ये वाला जो स्टेप Yes, है sir. इसको मैपिंग भी कहा जाता है। तो हम कहते हैं जी मैपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? BWA, बरोज व्हीलर अलाइनर और बोटाई। और इसके नतीजे में हमें जो फाइल्स मिलती हैं जिनकी एक्सटेंशन सैम होती है या बैम होती है, सैम फाइल्स होती हैं या बैम फाइल्स होती हैं, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। बाइनरी अलाइनमेंट मैप्स, और ये सैम सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप्स हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप्स और बाइनरी अलाइनमेंट मैप्स।
तो जब हम ये करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये आता है। अच्छा जी, ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं चैट पे, ये सुन लें। अच्छा जी, सादिया नईमा बड़ी एक्साइटेड है और अगले अगले क्वेश्चन पूछ रही है। हम